अब हम देखेंगे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। हम इसे एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हम ये देखेंगे हम उस कंसेप्ट को क्यों यूज करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि हम आर्गुमेंट्स और पैरामीटर को यूज ही क्यों करेंगे, तो इसे हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब हम यहां पर एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम टू फाइंड sum and multiplication of two numbers by using functions। तो हम क्या करेंगे, दो फंक्शन बनाएंगे, void main के नीचे दो फंक्शंस बनाएंगे, एक सम का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर स्पेस कम है तो हम यहाँ पर बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे सम का फंक्शन, void सम, हम कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे इसके वेरिएबल्स इंट ए बी एंड सी, और ए एंड बी को हम क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ। इसके बाद हम ए और बी को सम करके आंसर सी में स्टोर कराएंगे और सी को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ये बन गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। अब बनाएंगे हम सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन हम बनाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। सेम यही प्रोग्राम, तीन वेरिएबल्स बनाएंगे, दो वेरिएबल्स को इनपुट करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे एंड लास्ट में आंसर को क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये दो फंक्शंस बन गए, एक सम और एक मल्टीप्लिकेशन का। अब हम क्या चाहते हैं, दोनों सम भी करना चाहते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहते हैं एट अ टाइम। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं, पहले हम सम को कॉल करेंगे, देन हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल करेंगे, तो लास्ट में गेट ch। जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, रन करने पे कंपाइलर मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन इससे सम फंक्शन चल पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड लाइन चलेगी और ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन चल पड़ेगा, जिसे हमें सम और मल्टीप्लिकेशन दोनों की आउटपुट मिल जाएगी। बट इस केस के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर एक क्या है, प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ध्यान से देखें इस प्रोग्राम के अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स यहाँ पर भी बने हैं और नीचे भी बने हैं, और ऐसे ही स्कैनर भी हमने यहाँ पे यूज किया और नीचे भी यूज किया। तो मीन सेम स्टेटमेंट्स हम दोनों जगह पर क्या कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं। तो अगर सेम स्टेटमेंट हम बार बार यूज करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेसी हो जाएगी। हम इसी चीज को एक बार यूज करना चाहते हैं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर। आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, void main फंक्शन बनाएंगे और जो वेरिएबल्स हैं इसी मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, और इसी मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इन्हें इनपुट भी कराएंगे। और सम पता करने के लिए हम फंक्शन की हेल्प लेंगे। बट इस केस के अंदर हम जो पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स है, उनको एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे। हम जिन वेरिएबल्स का सम करना चाहते हैं उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। ऐसे ही जब हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिख देंगे, a और b। मींस इन दो वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। ये जो दो वेरिएबल्स हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, इन्हें हम बोलते हैं
आर्गुमेंट्स। दोनों केसेस के अंदर ए और बी क्या है, आर्गुमेंट्स हैं। और अब हम बनाएंगे अपने दो फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या था, void सम। अब यहां पर जो पैरेंथेसिस है वो खाली नहीं रहेंगी, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे, कंपाइलर फंक्शन को कॉल करेगा, वो दो वैल्यूज भी सेंड करेगा, ए और बी। इन दोनों वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हमें दो वेरिएबल्स, टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होंगे, क्योंकि जब हम इसे कॉल करेंगे ए की वैल्यू इसके अंदर कॉपी हो जाएगी और बी की वैल्यू वाई के अंदर क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं हम इन्हें बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं पैरामीटर्स बोलते हैं। इन्हें हम डमी आर्गुमेंट्स या फॉर्मल आर्गुमेंट्स या पैरामीटर भी बोलते हैं। ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स है, ए और बी। ये क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट है, और ये क्या है, डमी, जो जस्ट हम वैल्यू कॉपी करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद a की वैल्यू जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, a की वैल्यू x में कॉपी हो जाएगी और b की y में कॉपी हो जाएगी। देन हमें एक थर्ड वेरिएबल चाहिए z, आंसर को स्टोर करने के लिए। इसके बाद आंसर को हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। ऐसे ही सेम हम बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन। तो यहां पर भी हमें दो वेरिएबल्स, कोई भी दो वेरिएबल्स चाहिए। हम सेम नाम यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग नाम भी रख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग सेम नाम चल सकते हैं। तो यहां पर भी a की वैल्यू x में कॉपी हो जाएगी और b की वैल्यू y में कॉपी हो जाएगी। हमें थर्ड वेरिएबल चाहिए आंसर को स्टोर करने के लिए। इसके बाद हम x और y को मल्टीप्लाई करके z में आंसर स्टोर कर देंगे और क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे z की वैल्यू को। अगर हम देखें प्रीवियस प्रोग्राम को इससे कंपेयर करें, तो प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स को बार बार बना रहे थे और स्कैनअप को भी बार बार यूज कर रहे थे। तो बट इस केस के अंदर हमने एक ही बार वेरिएबल्स बनाए और उनकी वैल्यू को हमने फंक्शन कॉल के अंदर पास कर दिया टू दी फंक्शंस। इन्हें हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, इसे भी हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो अब हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। सबसे पहले हम बनाएंगे void main फंक्शन और हम इधर बनाएंगे एक सम फंक्शन और साथ में हम यहां पर पैरामीटर्स रखेंगे int x और int y। तो अब हम बनाएंगे दो वेरिएबल्स a और b, एक एंड थर्ड वेरिएबल बनाएंगे आंसर को स्टोर करने के लिए। अब हम कराएंगे इन दोनों वेरिएबल्स को इनपुट और इसके बाद हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे और जब कॉल करेंगे a और b की वैल्यू को पास कर देंगे। a की वैल्यू x में स्टोर हो जाएगी, b की वैल्यू y के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सम फंक्शन के अंदर हमें चाहिए थर्ड वेरिएबल आंसर को स्टोर करवाने के लिए
x और y को प्लस करके हम आंसर z में स्टोर कर देंगे। इसके बाद हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे सम फंक्शन के अंदर। बट अगर हम चाहते हैं कि हम जो आंसर है यहाँ पर प्रिंट ना करवाएं, हम आंसर मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पर z को प्रिंट करेंगे, अगर हम यहाँ पर z को प्रिंट करेंगे, z तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि ये जो वेरिएबल है z वेरिएबल वो इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, इसको हम इसके बाहर यूज नहीं कर सकते। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि हम आंसर की वैल्यू को यहां पर इस दूसरे मेन फंक्शन के अंदर कैसे प्रिंट कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फंक्शन को यूज करके, रिटर्न्स की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को कॉलिंग फंक्शन को वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो हमें जस्ट लिखना होगा रिटर्न, ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस आप यूज करें, ये ऑप्शनल है, करें या ना करें, और ब्रैकेट में लिख देंगे रिटर्न जिसकी वैल्यू को हम रिटर्न करना चाहते हैं। जब हम यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे तो हमें जब फंक्शन को कॉल किया था, हमें यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर के साथ लिखना पड़ेगा कि किसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं। हमने लिख दिया सी। जब ये फंक्शन चलेगा, लास्ट में हमने लिखा है रिटर्न। रिटर्न करने से वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करने के बाद z की वैल्यू को c के अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो z की वैल्यू c के अंदर क्या होगी, अब स्टोर होगी। अगर हम अब यहाँ पर c को प्रिंट कराएंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। तो मीन्स हम रिटर्न फंक्शन की हेल्प से किसी फंक्शन से मेन फंक्शन को वैल्यू क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हम void को क्यों यूज करते हैं। अगर कोई भी फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे तो हम फंक्शन के आगे रिटर्न टाइप void लिखते हैं, पर ये फंक्शन z की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर void नहीं लिख सकते। void तभी ही लिखते हैं जब कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे void की जगह, ये फंक्शन z को रिटर्न कर रहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे z की डेटा टाइप। तो z की डेटा टाइप है int, तो हम यहाँ पर लिखेंगे int इंस्टेड ऑफ void। अगर z की डेटा टाइप फ्लोट होती तो हम यहाँ int की जगह फ्लोट लिखते, मींस जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है हम उसकी डेटा टाइप को यहाँ पर एज ए रिटर्न टाइप लिखेंगे। और लास्ट में जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि void मेन के अंदर हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले रिटर्न टाइप, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप int थी, उसके बाद फंक्शन का नाम, देन उसके आर्गुमेंट्स int x एंड int y एंड सेमीकोलन। और लास्ट में ये भी एक बात याद रखने वाली है कि जो वेरिएबल्स हम इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो हम किसी और फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे फंक्शंस की, यूजर डिफाइंड फंक्शंस की टाइप्स। थैंक यू।